हेलो बच्चों, आज हम फिर त्रिभुज के बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज ये हमारा 8वां लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर ना देखे हो तो जाके उन्हें प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी ऊंचाइयों को हमको क्या बताना, अनुपात बताना है। तो ध्यानपूर्वक यहाँ ये समझिएगा, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ कौन कौन से त्रिभुज हम यहाँ लेते हैं। हमने मान लिया कि ये क्या है, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, और एक त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, ये क्या है पी और ये क्यू और ये क्या है आर। ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप। यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या लिखेंगे, पी क्यू आर। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। अब आपको ये पता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ये बात आपको पता है। लेकिन ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो उनकी संगत ऊंचाइयां भी उनके संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होती हैं, बराबर होती। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर मान लो इसकी ऊंचाई क्या मान ले, ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसकी ऊंचाई मानते हैं h1 और इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो इनकी ऊंचाइयां भी इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। ये बात आपको क्या करना है, याद करके रखना है। तो यहां से देखो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, यहां से क्या आएगा ए बी, संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती ए बी बटे क्या होगा पी क्यू, और यहां से क्या आएगा बी सी, क्या आएगा बी सी बटे क्या आएगा क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और ये क्या आएगा ए सी, यहां से क्या आएगा ए सी बटे क्या आएगा पी आर, ए सी बटे पी आर। और साथ ही साथ इनकी ऊंचाइयां भी इन संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां से लिखेंगे h1 अपान क्या लिखेंगे h2। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब आपको पता यहां से दिया है एरिया, मतलब इसका एरिया कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, कहां गया क्वेश्चन, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि हमको क्या करना, ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है। तो आपको यह पता है अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर। अब देखो ये सभी संगत भुजाएं हैं, इन सभी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर। लेकिन हमें यहां क्या करना है, इन भुजाओं में अनुपात नहीं निकालना, किस में अनुपात निकालना, ऊंचाइयों में अनुपात निकालना है। तो ये ऊंचाइयों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के क्या है, बराबर। तो आप कह सकते हैं कि सर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के वर्ग के भी क्या होता है, बराबर। तो यहां से सिंपल हम लिखेंगे h1 अपान क्या करेंगे h2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। अगर भुजाओं में अनुपात पूछता तो इनमें से कोई भी दो भुजा लेके अनुपात निकाल लेते, लेकिन यहाँ ऊंचाइयों में अनुपात पूछा है तो हम h1 अपान क्या करेंगे h2 का होल स्क्वायर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है 20 और यहां से पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है 45 और बटे क्या आएगा h1 अपान h2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब इधर देखते हैं। अब देखो यहां से क्या आएगा h1 अपान क्या करेंगे h2, इधर क्या है स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट में क्या आएगा 20 बटे क्या आएगा 45। ऐसे हमने कर दिया। इसको हम कैसे करेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 4 पंजे 20 और यहां से क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे 5 9 45 बराबर क्या आएगा h1 अपान क्या आएगा h2। ये 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 2 आएगा और 9 से क्या आएगा 3 बराबर क्या आएगा h1 अपान h2। तो आप कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों के ऊंचाइयों में अनुपात कितने का आएगा, 2:3 का अनुपात आएगा। अब ऑप्शन नंबर यहां से देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 2:3 का अनुपात है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या है, 9:16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हमको अनुपात निकालना है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां से मानते हैं कि यहां से क्या मान ले,
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, ये दो क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं। इसमें दिया है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात क्या दिया, 9:16। तो जब ये दोनों भुजाएं, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो यहां से क्या आएगा, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, संगत भुजाओं में अनुपात ए बी बटे पी क्यू। फिर क्या लिखेंगे, बी सी बटे क्या लिखेंगे, क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। फिर क्या लिखेंगे, ए सी, क्या लिखेंगे, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे क्या आएगा, पी आर। तो इनकी संगत, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं आ गई, ये संगत भुजाओं का क्या है, अनुपात। और इसमें दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात कितने के दिया है, 9 क्या दिया, 16, यही दिया है, क्या है, यानी कि संगत भुजाओं में अनुपात कितने दिया है, 9:16। तो कह रहे हैं इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे आएगा, आपको पता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। आपको पता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर। अब यहां से ये समझिए, इनकी संगत भुजाओं में अनुपात कितने का, 16:9, यानी 9/16। इनकी संगत भुजाओं में अनुपात यानी इनकी एरिया का जो अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होगा, बराबर। तो यहां से क्या करेंगे, 9×9 = 81 और बटे 16 हम कितना होता है, 256, कितना होता है, 256। तो ये इसका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे दो आकृतियां जिनके आकार क्या है, समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो तो कहलाती हैं। जैसे ऑप्शन यहां देख पा रहे हैं, कह रहा समान आकार, सर्वांगसम, समरूप आकृतियां, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से ये समझिए, अगर दो आकृतियां जिनका आकार क्या हो, समान हो, उनके आमाप समान ना हो तो क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम यहां समझेंगे इस क्वेश्चन में, यहां समरूप आकृतियां होती क्या है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। समरूप के लिए कंडीशन क्या होती, समरूप के लिए कंडीशन होती, एक होता है आकार, पहले बात को समझना, आकार, और एक क्या होता है, आकृति। क्या होता है, आकृति। यहां से ये समझिए, अगर कोई भी दो समरूप आकृतियां कब होंगी, जब उनका आकार क्या हो, समान, मतलब वो दोनों आकृतियां एक ही आकार की होनी चाहिए। लेकिन आकृति का मतलब होता है उनकी लंबाई यानी छोटाई बड़ाई, यानी छोटा बड़ा। आकृति का मतलब क्या होगा, छोटा बड़ा, यानी आकार, दो समरूप आकृतियों का आकार हमेशा और हमेशा क्या होगा, समान होगा। लेकिन आकृति क्या होगी, समान भी हो सकती है, क्या हो सकती है, समान भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, क्या लिखेंगे, बराबर भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, बड़ी, क्या हो सकता है, ये जो आकृति है वो क्या हो सकती, बड़ी भी हो सकती। तो यहां से ये समझिए, दो समरूप आकृतियां कब होंगी, जब उनका आकार हमेशा क्या हो, समान हो, आकार हमेशा क्या हो, समान हो, लेकिन आकृति क्या हो, समान। आकृति क्या हो, समान भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, और बड़ी भी हो सकती है। जैसे यहां देखिए, जैसे यहां ये देखिए, ये क्या है, इन दोनों का क्या है, पहले मेरी बात समझिए, इन दोनों का आकार क्या है, सेम, ये भी त्रिभुजाकार है, ये भी त्रिभुजाकार, लेकिन इसकी आकृति क्या है, अलग अलग। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा क्या, छोटा है। ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी। तो समरूप आकृतियों की यही डेफिनेशन होती है कि ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार तो क्या हो, सेम, आकार क्या हो, समान हो, लेकिन आकृति जो है वो समान भी हो सकती, बराबर भी हो सकती, और बड़ी भी हो सकती। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो कह रहे दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप समान ना हो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सभी वर्ग होते हैं, बिल्कुल सभी वर्ग जानते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, अगर कोई भी वर्ग दिया जाए, यहां से जितने भी वर्ग होते हैं वो कैसे वर्ग होते हैं, पहले मेरी बात समझिए। जैसे एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, समझ गए ना। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि देखो ये समरूप है ना, इनका आकार क्या है, सेम, लेकिन आकृति क्या है, अलग अलग। इनका ये भी एक चार, ये भी
चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है, तो इनका आकार क्या है, सेम है, लेकिन इनकी आकृति क्या है, अलग अलग, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। तो ये क्वेश्चन क्या कहा है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां से चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे, कहां गया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखें जैसे अगला नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा साफ की दे रहे हैं, इसको साफ की दे रहे हैं। देखो अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, कह रहा है सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आप देख पा रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो पहले मेरी बात समझिएगा, देखो एक समबाहु त्रिभुज ये बना दिया गया, एक समबाहु त्रिभुज ये बना दिया गया, समझ गए ना। देखो कोई भी चाहे जितना छोटा त्रिभुज हो चाहे जितना बड़ा त्रिभुज हो, अगर ये दोनों कैसे त्रिभुज है, समबाहु, मतलब इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और इसकी भी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और इनके प्रत्येक कोण कितने डिग्री होंगे, 60 डिग्री, कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री के होंगे कि नहीं, आप यहां समझ सकते हैं, इसका भी 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री। तो समरूप के लिए एक कंडीशन और होती है, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। समझ गए, बोलो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोण के इक्वल हैं, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां से क्वेश्चन है, सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, मतलब जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी यहां से सही हो जाएगा।